पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रियजनों, हमारे देश में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन दिनों आमतौर पर चुनाव के समय हम देखते हैं अलग अलग राजनीतिक दल कई प्रकार वादाएं घोषणाएं लेकर विशेष यात्रा का आयोजन कराते हैं। विकास यात्रा, विजय यात्रा, परिवर्तन यात्रा आदि नाम लेकर यात्राओं का सिलसिला चुनाव के समय हम देखते हैं। लेकिन चुनाव के बाद लोगों की हालत, राज्य की हालत, देश की अवस्था वैसे की वैसे रह जाते हैं। घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रह जाते हैं, वादाएं केवल वादाएं ही रह जाते हैं, वो केवल याद में ही रह जाते हैं। लेकिन कई सालों पहले एक व्यक्ति ने एक यात्रा का आयोजन किया। उसका परिणाम समूचे संसार के लिए बहुत शोभनीय रहा। प्रभु यीशु मसीह ने सालों पहले क्रूस की यात्रा की मनुष्य मुक्ति के लिए, समस्त संसार के सभी लोगों को मुक्ति देने के लिए, पाप के बंधन से उन्हें मुक्त कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक यात्रा की, वह है क्रूस की यात्रा। प्रभु यीशु ने दुख भोग द्वारा अपनी पीड़ा सहन के जरिए भारी क्रूस को अपने कंधे पर लेकर कलवारी पहाड़ी की ओर जो यात्रा की है, उस यात्रा में लोगों को असली मुक्ति मिली है। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 4 अनुवाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके जरिए हमें मुक्ति मिल सकती है। असली मुक्ति हमें देने के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है, वह प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वह प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति देने के लिए क्रूस की यात्रा की। रोमियों का पत्र अध्याय 5 अनुवाक्य 7 और 9 हम पढ़ते हैं, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद कोई भी अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही दे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रभु मसीह ने जब कलवारी पहाड़ी की ओर जो क्रूस की यात्रा की, तब प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से मालूम था कि वह अपनी मृत्यु की रास्ता कर रहे हैं, मृत्यु की यात्रा कर रहे हैं। उस कलवारी पहाड़ी के ऊपर जो क्रूस लेकर जा रहे, उस क्रूस पर उनको बलि चढ़ाएगा, यह प्रभु यीशु को सचमुच मालूम था। फिर भी प्रभु यीशु ने खुशी के साथ, इच्छा के साथ, पिता परमेश्वर की योजना को समझते हुए वही यात्रा में आगे बढ़ा, ताकि हम लोग मुक्ति का अनुभव कर सके हमारे जीवन में। जिस मुक्ति लेकर पिता परमेश्वर की इकलौते पुत्र ने इस संसार पर आया, वही पुत्र हमें उस मुक्ति पूर्ण रूप से देने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। उसके लिए प्रभु यीशु ने भारी दुख भोगा, पीड़ा सहन ले लिया अपने ऊपर। उस क्रूस की रास्ता में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, विशेषकर अपनी प्रिय शिष्य लोग उन्हें त्याग दिया। जितने भी लोग उनसे आशीष पाए थे, सब लोग उनका तिरस्कार किया।
मानसिक रूप से वे ग्रसित है, व्यथा से ग्रसित है, लेकिन प्रभु ने सब कुछ सह लिया क्योंकि हमें मुक्ति मिलेगी। संत पौलुस ने हमें बताया रोमियो के पत्र में, धार्मिक लोगों के लिए शायद कोई भी मरने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन हम पापी हैं। हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को अपनाने की इच्छा जताई, मृत्यु को अपनाया असलियत में। उसके जरिए हम प्रभु का प्रेम का अनुभव हमारे जीवन में कर सकते हैं। वचन में लिखा है, ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। ईश्वर का प्रेम वह है जो नेताओं को हम देखते हैं उनके समान नहीं है, केवल वादाएं करते हैं, केवल घोषणाएं करते हैं, बाद में लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से जो घोषणा की है उसकी पूर्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। यही है क्रूस की रास्ता। उसके जरिए हम अनुभव करें ईश्वर का प्रेम कितना अधिक है हमारे प्रति। यही सोच था ईश्वर का, यही सोच था प्रभु यीशु मसीह का जब वह उस क्रूस की यात्रा की। तो प्रभु यीशु ने यह सोचा शायद इसके जरिए जो शिष्य हैं, जो लोग हैं मुझसे आशीष पाए थे, अब मुझे त्याग कर भागे, वे अनुभव कर पाए मेरा प्रेम उनके प्रति कितना अति है, कितना गहरा है, कितना ऊंचा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 अनुवाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 15 अनुवाक्य 13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का है नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। इससे बड़ा प्रेम नहीं है इस दुनिया में कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करेंगे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। वही प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कराया, हमें अनुभव कराया उस क्रूस की रास्ता के जरिए। गलातियों के पत्र में संत पौलुस हमें बताते हैं, अध्याय 6 अनुवाक्य 14, मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। उस क्रूस की रास्ता का अनुभव करते हुए, उसके जरिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का अनुभव करते हुए संत पौलुस ने घोषणा की, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह का क्रूस पर गर्व करता हूं। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में, ईश्वर के प्रेम के प्रति मैं इस संसार को नष्ट कर सकता हूं। ये संसार मेरे लिए कुछ नहीं है, सांसारिकता मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे बस उस प्रेम की याद में अपना जीवन बिताना। इसलिए उस क्रूस पर मैं गर्व करता हूं जिसके जरिए प्रभु यीशु ने अपना प्रेम का प्रमाण हमें दिया है। क्रूस की रास्ता में ये अनुभव हमें करना है, ईश्वर के प्रेम का अनुभव हमें करना है। क्रूस की रास्ता के हर स्थान में जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थनाएं बोलते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, इतनी गहराई में प्रभु के यीशु का प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। संत पौलुस के समान हमें भी कहना है, मैं उनके क्रूस पर गर्व करता हूं। और केवल गर्व करना ही नहीं, प्रभु यीशु के साथ दुख भी भोगना है। यदि प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति देने के लिए उस क्रूस की रास्ता में आगे बढ़े, उसके जरिए हमें उनका प्रेम का अनुभव कराया, उस प्रेम का अनुभव करते हुए हमें भी प्रभु यीशु के दुख की इस यात्रा में आगे बढ़ना है, गर्व के साथ आगे बढ़ना है। यानी प्रभु यीशु के समान हमें दुख भोगना है। हमारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु का प्रेम का अनुभव कराने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु यीशु के समान दुख भोगना है। केवल गर्व करना ही नहीं, दुख भी भोगना है हमें प्रभु यीशु के समान, दूसरों को प्रभु यीशु के इस मुक्ति में लाने के लिए। फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 अनुवाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। संत पौलुस बताते हैं,
आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। प्रियजनों, संत पौलुस बताते हैं इस दुख की यात्रा में, इस क्रूस के रास्ता में प्रभु यीशु का प्रेम का अनुभव करते हुए उसमें विश्वास करने का वरदान नहीं, साथ ही साथ उनके साथ दुख भोगने का भी वरदान हमें मिला है, ताकि कई लोगों को इस प्रेम का अनुभव हम करा सकें। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 अनुवाक्य 21। इसलिए तो आप लोग बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। आप लोग बुलाए गए हैं, किस लिए बुलाए गए हैं? प्रभु यीशु का प्रेम का अनुभव करें इस क्रूस की यात्रा में। केवल उसके लिए नहीं, आप लोगों के लिए जिस प्रभु ने दुख भोगा और उन्होंने एक उदाहरण आपको दिया जिससे आप उसका अनुसरण करें। प्रभु यीशु ने कौन सा उदाहरण दिया? पीड़ा सहते हुए, दुख भोगते हुए, कोड़ंगे मार्ग को सहते हुए, उपहास और परिहास को सहते हुए, निंदा को सहते हुए प्रभु यीशु ने उस भारी क्रूस को कंधे में लेकर कलवारी पहाड़ी की ओर चल पड़े। और प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया हमारे जीवन में भी हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना है। क्यों गुजरना है? उस यीशु के क्रूस पर गर्व करते हुए, उस प्रेम का अनुभव करते हुए दूसरों को उस प्रेम में लाने के लिए हमें ऐसी परिस्थितियों से आगे बढ़ना है। हमें भी ऐसी यात्रा करना है, केवल घोषणाएं करते हुए नहीं, असलियत में अनुभव कराने की इच्छा के साथ हमें इसी प्रकार की यात्रा में हमें प्रतिदिन आगे बढ़ना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हम देखते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 अनुवाक्य 21, अनुवाक्य 21 से 24 तक, जब प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग के बारे में किस प्रकार नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले उनको अर्पित किया जाएगा, उन्हें दुख भोगना पड़ेगा, उनको मार डाला जाएगा और तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हो जाएंगे, इसके बारे में शिष्यों को समझाया। तब पेतरुस उन्हें बताते हैं, अनुवाक्य 22, पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें कहते हुए फटकारने लगे, ईश्वर ऐसा न करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। पेतरुस उन्हें रोक देते हैं, आपके साथ ऐसा ना हो। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान। क्योंकि दुख की इस रास्ता से जब प्रभु यीशु आगे गुजरेंगे, क्रूस की यात्रा करेंगे, तभी अवश्य हमें इस मुक्ति का अनुभव मिलता है। जब तक प्रभु यीशु इस क्रूस की यात्रा नहीं करेंगे, नेताओं के हाथ, अपने नेताओं के हवाले अर्पित नहीं करा पाएंगे, उनके हाथों से दुख नहीं भोगोगे, जब क्रूस पर मार डाला नहीं जाएगा, तब तक इस मुक्ति का अनुभव हम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने उन्हें डांट दिया, हट जा शैतान। तो हम भी कभी कभी यही बताते हैं प्रभु से, हमारे राह से इस दुख की यात्रा हट जाए, हमारी यात्रा आसान रहे, हमारी यात्रा खुशमय रहे। लेकिन प्रभु बताते हैं, जो अवश्य इस प्रेम का अनुभव कर चुके संत पौलुस के समान बताना है, मैं इनके क्रूस पर गर्व करता हूं और उनमें विश्वास करने का ही नहीं, उनके साथ इस दुख की रास्ता में आगे बढ़ने का भी वरदान हमें मिला है, ताकि जितने लोग इस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए हैं, उन सबों को इस प्रेम का अनुभव हम करा पाए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 अनुवाक्य 51 से 54 तक हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, पृथ्वी खाम पड़ी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई, बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए।
वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दी। यह सब देखकर शतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उड़े, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। प्रभु यीशु के क्रूस मरण के बाद जो घटना हुई उसको देखते हुए शतपति और उनके साथ पहरा देने वाले सैनिक बोल उड़े, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। जो सिपाही प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए वह घोषणा किया, यह ईश्वर का पुत्र है। इस क्रूस की रास्ता में यह परिवर्तन होना है। असली परिवर्तन यात्रा प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले किया है। जो नेता लोग अभी कर रहे हैं परिवर्तन यात्रा नहीं, असली परिवर्तन यात्रा 2000 साल पहले हुई है। तो आज भी प्रभु चाहते हैं जब हम इस यात्रा का अनुभव हम हमारे जीवन में दोबारा करते हैं, प्रभु चाहते हैं असली परिवर्तन हमारे जीवन में हो जाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन हो जाए, हमारे पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हो जाए, साथ ही साथ दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम खुद इस दुख की रास्ता में, क्रूस की रास्ता में आगे बढ़े। प्रभु यीशु में विश्वास करने का, साथ ही साथ उनके साथ दुख भोगने का भी वरदान हमें मिला है। उसके जरिए हम प्रभु यीशु का प्रेम का अनुभव पूर्ण रूप से हमारे जीवन में हम कर पाते हैं। प्रियजनों, इस क्रूस की रास्ता में जब हम भाग लेंगे, यही सोच के साथ हम भाग लें, प्रभु यीशु का प्रेम का अनुभव हम करें, उस शतपति और सैनिकों के समान हम भी घोषणा करें, निश्चय ही यह व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र है, जिसने हमें मुक्ति देने के लिए संसार पे आया, अपने जीवन से, दुख भोग से, पीड़ा सहन से, क्रूस मरण से और पुनरुत्थान से हमें मुक्ति पूर्ण रूप से दिलाया है। आइए इसी संदेश को लेकर, इसी सोच के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम इस क्रूस की यात्रा में भाग लें, क्रूस की यात्रा में आगे बढ़े। प्रभु हमें उसके लिए पूर्ण शक्ति प्रदान करे, अपनी कृपा से, अपने वरदानों से हमें सशक्त बनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रूस की यात्रा प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रेमी पिता, तूने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारी मुक्ति के लिए अपने को आपको कुर्बान किया। तूने हमें प्रेम किया, अंतिम पल तक प्रेम किया। तूने कहा था अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। पिलातुस के महल से कलवारी पहाड़ी तक क्रूस टोकर तूने जो अंतिम यात्रा की, वह तेरे महान प्रेम की अभिव्यक्ति है। आंसू और आहों के इस रास्ते से अपनी व्याकुल माता के संग एक तीर्थ यात्रा के रूप में हम भी तेरे अनुगमन करते हैं। हम पर कृपा कर कि तेरे दुख भोग पर मनन चिंतन करते समय तेरे कष्टों तथा संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े। हमें धैर्य प्रदान कर, जिससे हम भी अपने जीवन के दुख संकटों को खुशी से सह सके, दूसरों के दर्द को हल्का करे और तेरे साथ महिमा में प्रवेश कर सके। हे प्रभु, दया कर। की इच्छा स्वीकार कुर्बानी क्रूस की, जनता की राय
दंड सुना दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, निष्कलंक होते हुए भी तुझे प्राण दंड की सजा दी गई। तूने उसे चुपचाप स्वीकार किया। लोग जब मेरी आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं, तब आपके समान मौन होकर उसे सहने और उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की शक्ति मुझे प्रदान कर। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। दूसरा स्थान, यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। हे प्रभु, जीवन के दुख और कष्टों का क्रूस उठाते हुए तेरे पद चिन्हों पर चलने की शक्ति मुझे दे। निर्बल को सहारा देकर क्या बराद किया, सबों का बोझ लाद कर दे दिया उन्हें।
पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मेरा क्रूस भी भारी है और मैं भी अपने क्रूस के नीचे कभी कभी गिर जाता हूँ। यह देखकर जब लोग मेरी हंसी उठाते हैं तो मेरा साहस टूट जाता है। हे प्रभु, क्रूस टोकर जब मैं थक जाऊं, अपनी शक्ति से मुझे संभालने की कृपा कर। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया। शोकित दिल के दर्द से पुत्र को टारस दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 14 स्थान, यीशु और उसकी दुखी मां की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, दुख के एकांत फलों में तेरी व्याकुल मां का उदाहरण मुझे शक्ति प्रदान करता है। हे दुखी मां, मेरे ही पाप ने तेरे और तेरे पुत्र को दुख सागर में डुबा दिया। हे मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप कर सके। दर्द से पीड़ित यीशु को सीमोन ने दिया सहारा। यीशु के क्षीणित तन मन को बल आराम मिला।
पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पांचवा स्थान, फिरनी सीमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तेरा क्रूस ठोकर सिमोन कितना धन्य हुआ। मैं भी सिमोन के समान तेरी सहायता करना चाहता हूं। तूने कहा है, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे ही लिए किया। इसलिए हे प्रभु, अपने पड़ोसियों में तुझे ही देखकर उनकी सहायता करने की शक्ति मुझे दे। यीशु का चेहरा पोछा, चेहरे की चाक रुमाल पर बन गया तो। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पूछती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं भी वेरोनिका के समान तुझे दिलासा देना चाहता हूं। तेरे दुख भोग की निरंतर याद मेरे हृदय में भी अपने क्रूसित रूप की अमिट छाप छोड़ दे। दुश्मनों की कठोर क्रिया असहाय बनती गई। दुर्बल होकर प्रभु धरती पर गिर गए। पापी हैं हम सभी प्रभु,
पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमारे असंख्य पापों के बोझ से थक कर तू गिर पड़ा है। जिंदगी के बार से थक कर जब मैं गिर जाता हूं और उठकर चलने में असमर्थ हो जाता हूं, तो हाथ बढ़ाकर मुझे संभालने की कृपा कर। नारियों का रुदन विला पालनहार की खादी, सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, तू दया सागर है। दुख में रहते समय भी तुझे दूसरों के दुख भी चिंता है और तूने दिलासा देता है। तेरे समान स्वयं के दुख को भूलकर दूसरों के दुख मिटाने और उन्हें दिलासा देने की शक्ति मुझे प्रदान कर। धरती पर गिर के रूठते हैं धरती के सृजनहार, मानव पाप संग से गिर गए पालनहार। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी,
करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। नवा स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, ईश्वर होते हुए भी एक इंसान के रूप में तूने सब कुछ सहा। तेरे अवर्णनीय पीड़ा के सामने मेरा दुख निसार है, फिर भी दुख के पहाड़ टूटते समय में कमजोर हो जाता है। हे प्रभु, दुख के समय निराश न होकर तेरे साथ उसे सहने की शक्ति मुझे दे। फूलों को सजाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, कारण प्रभु जी ने मौन धारण किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 10वां स्थान, यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरे घोर लज्जाजनक पापों के कारण तुझे यह लज्जा और असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। मेरे प्रभु, मेरे पापमय पुराने स्वभाव को उसके कुकर्मों के साथ दूर करके एक नया स्वभाव धारण करने की कृपा मुझे दे। अमर बनाने सभी को यीशु ने कुर्बानी दी, कलवारी के शिखर चढ़कर शैतान को कुचल दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी।
पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, प्रेम का संदेश लेकर तू संसार में आया, लेकिन संसार ने तेरे प्रेम को ठुकरा दिया और तुझे क्रूस दिया। तुझसे अनेक वरदान पाने के बाद भी मैं बार बार तुझे ठुकरा देता हूं। मुझे यह कृपा दे कि मैं अपने शरीर को एक जीवित और निरंतर बलि के रूप में तुझे समर्पित कर सकूं। पेड़ों के प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं भक्ति भाव से इस क्रूस को गले लगाता हूं और उसके सामने सिर झुकाए खड़ा हूं। इस पर तूने अपने अपार प्रेम का चिन्ह छोड़ा है। मुझ पर कृपा करके अब से मैं नहीं, मुझ में तू ही जीवित रहे। मां की ममता ने प्यार से जिस सुध को संवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को बेदा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी
पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 13वां स्थान, यीशु क्रूस से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें, हे व्याकुल माता, तेरे दुख की तुलना में किससे करूं? तू अपने पुत्र के दिल हिला देने वाले दुखों के क्रूस पर चढ़ाई गई है। यीशु के क्रूस की हर एक कील तेरे हृदय में उतरी है। मुझे यह वरदान दे कि मैं तेरी योग्य संतान बनूं। कंधों पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, अनगिनत पीड़ा सहकर तूने महिमा में प्रवेश किया। हमारा विश्वास है कि जो तेरे साथ मर जाते हैं वे तेरे साथ जी उठेंगे। हर पल तेरे बलिदान का स्मरण करते हुए पापमय जीवन को छोड़कर तेरे साथ सदा रहने की कृपा मुझे दे। प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे देश में कितने अधर्म है और कितने लोग पाप, रोग, बीमारी में और अभिशाप में है। हमारे हर एक अभिशाप को जो हमारे विरुद्ध दोष पत्र शैतान द्वारा लिखा था, यीशु ये सब क्रूस पर ले लिया है। हमारे रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए वो छेदित किए हैं। उसके छेदित हृदय से, उसके छेदित शरीर से, हर एक गावों से हमारे मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए और पाप मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए वो बलि चढ़ाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए समर्पण करेंगे प्रभु के आगे विश्वास से, भयभक्ति से। ये क्रूस की रास्ता में जो भाग लेता है प्रभु, उसके जीवन में और पाप से अलग रहने के लिए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति है। अंतिम प्रार्थना, क्रूस के सामने विनती। हे प्रभु यीशु,
हमारे प्रेमवश तूने लज्जाजनक क्रूस उठाया और पापों की क्षमा दिलाकर पुनः ईश्वर की संतान बनने का सौभाग्य तूने प्रदान किया। तेरे इस प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमने यह भी अनुभव किया कि तेरे दुख कष्टों के सामने हमारे जीवन के छोटे मोटे कष्ट कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, तेरा अनुग्रहण कर। हम निराशा को आशा में बदल देना चाहते हैं। अपने पापों पर पश्चातापते हुए हम उड़ाऊ पुत्र के शब्दों में कहना चाहते हैं, मैं उड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। हे प्रभु, हमारे ऐसे संकल्प पर अड़ल रहने का हमें बल दे। हे प्रभु यीशु, क्रूस की मृत्यु द्वारा तूने हमें पापों से मुक्त किया। हमें बल दे कि हम पाप से दूर रहे। तेरा पुनरुत्थान हमारी आशा और बल बने। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पवित्र नाम के द्वारा, आमीन।